नमो नमः। अद्य प्रथमः दिवसस्य अनन्तरमेव द्वितीयः दिवसः वर्तते। तदर्थम् अहम् अत्र सङ्कल्पमन्त्रम् अत्र पठितुं वर्षाराणी भगिनीम् अनुरोधं करोमि। कृपया भवती अद्य सङ्कल्पपाठं करोतु। ततः परं प्रारम्भः भवति। आं महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यो। शुभसन्ध्या। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं त्यजाम्यहं, संस्कृते च सदा भक्ति, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवः, संस्कृतस्य कृते मनः, आत्मानम् आहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादः। पुनश्च अद्यतनीयकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतमस्ति। इदानीं कक्षायाः प्रारम्भः भवति। तर्हि सर्वादौ परिचयः अस्ति। गतदिवसे परिचयं वयं पठितवन्तः। यथा मम नाम इत्यनेन स्वस्य परिचयः दातव्यः। मम नाम इति। यथा अत्र भवन्तः वदन्ति चेत् कथं वदन्ति? एकवारम् अभ्यासं वयं कुर्मः शीघ्रं। यथा अस्ति केवलं मम नाम इति एव उच्चारणं करणीयं, वाक्यं वक्तव्यमस्ति। रुद्रमहोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम रुद्रप्रसाद। धन्यवादः। पुनश्च आशिष महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम आशिषकुमार मिश्रः भवति। धन्यवादः। भवती इति वाक्यं न वदतु, यतोहि अत्र ये खलु नूतनाः भवति नूतनाः सन्ति तेषां निमित्तम् असौविध्यं भवति। तदर्थं केवलं सरलं वाक्यं वदामः। मम नाम मम नाम आशिषकुमारः, केवलं तावत्। सरलं लघु वाक्यं वयं वदामः। जगबन्धु महोदय, भवतः नाम किम्? नमो नमः जगबन्धु महोदय, भवतः नाम किम्? अस्तु, नरेन्द्र महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम अनिता। ओ, अनिता अस्ति, तर्हि अत्र नरेन्द्र लिखितमस्ति, तत् कर्तनं कृत्वा अनिता लिखतु। आप सबसे पुनः एक बार मैं अनुरोध कर रही हूँ। देखिए, ऐसे होने से क्या होता है, अपना नाम और यहाँ पर जो दिख रहा होता है ना, दोनों में अगर जो अलग अलग हो तो फिर जो असुविधा हो जाती है। देखिए, मुझे तो पता नहीं है कि आपका नाम अनीता है, पर मुझे नरेंद्र पुकारना पड़ा क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र लिखा हुआ है। इसलिए कल से जिसका जो नाम है उसी हिसाब से यहाँ पर स्क्रीन पर देखना चाहिए, ठीक है? पटल पर वही नाम दिखना चाहिए, कोई दूसरा नाम ना हो। इसलिए जो यहाँ पर नाम आप लोग सन्निविष्ट करेंगे वो अपना अपना नाम रखिएगा, दूसरा नाम नहीं रखिएगा, इससे असुविधा होती है बहुत, ठीक है? और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, समय से आना है, देर नहीं करना है। पुनश्च अत्र किम् अस्ति, राजेश महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम वर्षा। पश्यतु, वर्षा अस्ति परन्तु राजेश लिखितमस्ति। स्वस्य नाम वर्षा इति लिखतु। राजेश इति न लिखतु।
आम आप अपना नाम सुधार लीजिएगा, ठीक है? आम अस्तु। इदानीं तर्हि स्त्रीलिङ्गे भवति किं वयं पश्यामः। यथा सेवाश्री भगिनी, भवत्याः नाम किम्? मम नाम सेवाश्री। धन्यवादः। सुजाता भगिनी, भवत्याः नाम किम्? मम नाम सुजाता। सुन्दरम्। नीतुप्रभा महोदया, भवत्याः नाम किम्? नीतुप्रभा महोदया। नगमा महोदया, भवत्याः नाम किम्? नमो नमः। मम नाम नगमा आफरीन। सुन्दरम्, धन्यवादः। पुनश्च अत्र अस्ति सुचिस्मिता महोदया, भवत्याः नाम किम्? नमो नमः। मम नाम सुचिस्मिता। सुन्दरम्। राखी महोदया, भवत्याः नाम किम्? मम नाम राखी चण्डीग्रही। सुन्दरम्, धन्यवादः। अनन्तरं पद्मिनी महोदया, भवत्याः नाम किम्? नमो नमः। मम नाम प्रज्ञा। प्रज्ञा। स्वस्य नाम लिखित्वा स्थापयतु। पद्मिनी लिखितमस्ति। प्रज्ञा इति करोतु। अस्तु। लुइना महोदया, भवत्याः नाम किम्? नमो नमः। मम नाम सुन्दरम्। लुइना। कविता महोदया, भवत्याः नाम किम्? कविता महोदया। अस्तु, समस्या वर्तते काचित्, भवतु नाम। तर्हि वयं पश्यामः, यदा पुल्लिङ्गे भवति तदा किं भवति? भवतः नाम किम्? पुनश्च यदा स्त्रीलिङ्गे भवति तदा किं भवति? भवत्याः नाम किम्? इदानीं वयं भिन्नं विषयं पठामः। तर्हि अत्र स्पष्टमस्ति वा? आं महोदय। आम् आम्। अस्तु, समस्या नास्ति आं खलु? महोदय। समस्या नास्ति? नास्ति महोदय। नास्ति महोदय। अस्तु, धन्यवादः। आम्, तर्हि मम अग्रे नाम सरामः। मम नाम सुनीता। सुन्दरं। मम नाम सुनीता। उत्तममस्ति। अस्तु, तर्हि इदानीम् अद्य अहं स्वस्य दर्शनं कारयितुं न शक्नोमि, पटलं दर्शयामि। पटले किम् अस्ति तद् वयं पश्यामः। अत्र पटलं दृश्यते वा? आं आम्। महोदय। आम्, अस्तु। तर्हि अत्र पश्यन्तु, शिक्षकः अत्र लिखितमस्ति। शिक्षकः, कश्चन शिक्षकः। इदानीं तु अत्र शिक्षिका अस्ति, प्रशिक्षिका अस्ति। अहं तु सागरिका अस्मि, अतः प्रशिक्षिका। अहं वदामि सः। अत्र अङ्गुलीद्वारा निर्देशनं भवति। अंगुली के द्वारा, उंगली के द्वारा निर्देश किया जा रहा है। दूर कहीं पर निर्देश किया जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ पर देखिए, सः गणेशः। सः गणेशः, कहीं दूर पर गणेश जी का चित्र रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ से शिक्षक दिखा रहे हैं, है ना? तो क्या दिखा रहे हैं? सः गणेशः। सः गणेशः। कः गणेशः? वदन्तु। सः सः गणेशः। 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 सुन्दरम्। पुनश्च म्यूट् करोतु, म्यूट् करोतु।
सः आर्यभट्टः सः आर्यभट्टः कः आर्यभट्टः सः सः आर्यभट्टः सः आर्यभट्टः भटः नास्ति भट्टः भट्टः पुनश्च सः भगतसिंहः सः भगतसिंहः कः भगतसिंहः भगतसिंहः पुनश्च अस्ति अत्र सः परमहंसः सः परमहंसः कः परमहंसः सः परमहंसः सुन्दरं सः शङ्कराचार्यः सः शङ्कराचार्यः कः शङ्कराचार्यः सः शङ्कराचार्यः चार्यः नास्ति चार्यः 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 म्यूट् 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 कृपया म्यूट् कृत्वा स्थापयन्तु नो चेत् कोलाहलम् आगच्छति अस्तु पुनश्च अत्र पश्यन्तु मदनमोहन मालवीयः इदानीं भवन्तः वाक्यरचनां कुर्वन्तु सः मदनमोहन मालव्यः मालवीयः मदनमोहन मालवीयः सुन्दरं प्रश्नः सः मालव्यः कः मदनमोहन मालवीयः सुन्दरः मदनमोहन मालवीयः कः मदनमोहन मालवीयः सः मदनमोहन मालवीयः पुनश्च सः विवेकानन्दः कः विवेकानन्दः कः श्रीरामः कः श्रीकृष्णः सुन्दरं सः श्रीकृष्णः सुन्दरं तर्हि एवं प्रकारेण वयं वदामः चेत् उत्तमतया किं भवति तत्र वाक्यरचना भवति सः गणेशः सः आर्यभट्टः सः भगतसिंहः सः परमहंसः सः शंकराचार्यः वह गणेश जी वह आर्यभट्टः वह भगतसिंहः वह परमहंसः वह शंकराचार्यः यदा दूरे भवति यदा कोऽपि दूरे तिष्ठति तर्हि सः इति वदति सः का अर्थ क्या होता है वह गणेश वह आर्यभट्ट वह भगत सिंह वह परमहंस वह शंकराचार्य अभी मैं हिंदी में अगर बोलूं तो आप सब अनुवाद कीजिएगा वह राम वह शिव सः शिवः सुन्दरं पुनश्च वह विवेकानंद हाँ अभी अगर मैं प्रश्न पूछूं कौन विवेकानंद
विवेकानंद कौन विवेकानंद, इसका अनुवाद कीजिए। कहा सुनिए देखिए, विवेकानंद पहले विवेकानंद पहले सुन लीजिएगा। सुनिए, पहले सुन लीजिएगा, पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। और बोलने के बाद साथ साथ म्यूट कीजिए, म्यूट म्यूट, बोलने के बाद म्यूट कर दीजिएगा। विभूति महोदय, अत्र कृपया भवानेव म्यूट करोतु, एते अवगन्तुं न शक्नुवन्ति प्रायशः। किं किम्? एते म्यूट न कुर्वन्ति, अतः असुविधा अस्तु भवति। अस्तु अस्तु अस्तु, वर्षा अस्ति, वर्षा। वर्षा, अस्तु अस्तु, भवती पाठयतु, अहं पश्यामि। पाठयतु। अस्तु, तर्हि अत्र किं भवति? पहले आप लोग पहले सुन लीजिएगा, मेरा वाक्य जो है वो पूरा होने दीजिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। जब मैं बोलूं कि अभी बोलिए, उसके बाद उत्तर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, अभी मैं बोलूंगी हिंदी में, आप लोग अनुवाद कीजिएगा, ठीक है? कौन श्री रामचंद्र, इसका अनुवाद कीजिए। कः श्रीरामचन्द्रः श्री रामचंद्रः रामचंद्र श्री रामचंद्र हम्म हो गया। बस, अभी यदि मैं बोलूं कि मैं रामचंद्र हूं अथवा मैं रामचंद्र, तो कैसे बोलेंगे संस्कृत में? अहम राम। सुंदर। मेरा नाम रामचंद्र, कैसे बोलेंगे? मम नामः मम नाम रामचंद्र। सुंदरम, मम नाम रामचंद्र। इस बात का ध्यान रखिएगा, परिचय पर्याय का दूसरा जो पर्याय होता है वो अभी हम लोग सीख रहे हैं। जैसे कि पहला पर्याय जो था, उसमें क्या सीखा हम लोगों ने? अपना नाम बोलना और दूसरों का नाम जानना, है ना? जैसे कि मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम, ठीक है? ये वाला हम लोगों ने सीखा। अभी क्या सीख रहे हैं? वह कौन? वह अमुक, है ना? वह राम, वह कृष्ण, वह परमहंस, ऐसे हम लोग सीख रहे हैं। ये भी परिचय का एक दूसरा रूप है ना? तो ऐसे भी हम लोग परिचय ले सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, परिचय दे भी सकते हैं। तो अभी देखिए, पुल्लिंग में इस तरह से बोला जा रहा है, तो आते हैं स्त्रीलिंग में, है ना? तो स्त्रीलिंग में कैसे होता है देखते हैं। सह की जगह पर क्या लगाना है? सा लगा देना है, और जो नाम है वो नाम यहाँ पर जोड़ देना है। जैसे कि सा सरस्वती, सा सरस्वती। का सरस्वती, का सरस्वती, सुंदरम। पुनश्च सा राधा। प्रश्नः कः भवति? कः राधा? यहाँ पर किसी ने बोला है कि कह राधा, कह नहीं होगा। प्रश्न जब होगा ना, तो फिर का, स्त्रीलिंग में का होता है, पुल्लिंग में कह होता है, और स्त्रीलिंग में क्या होता है? का होता है। हाँ, का राधा, का राधा, सुंदर। सा राधा। का भारत माता,
सा भारत माता भारत सा भारत माता भारत माता न भवति, भारत माता नहीं होता है, संस्कृत में उच्चारण पूर्ण तरह से होना चाहिए। भारत, तो का उच्चारण पूरा करना है, ठीक है। भारत माता का दुर्गा, दुर्गा सा दुर्गा दुर्गा का दुर्गा, सा दुर्गा। अभी अभी मैं हिंदी में बोलूंगी, आप लोग अनुवाद कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कौन सरस्वती, अनुवाद कीजिए। सरस्वती सा तो नहीं होगा, सा नहीं होगा। मैंने प्रश्न पूछा, उसका अनुवाद चाहिए मुझे। कौन पूछा? सरस्वती का सरस्वती। प्रश्न का जो एक लय होता है, एक सुर होता है, वह सुर अलग होता है, ठीक है ना। आप लोग जब प्रश्न पूछेंगे, म्यूट कीजिए कृपया, कृपया म्यूट कीजिए। वर्षा भगिनी भवती कृपया ध्यानं ददातु तत्र, हाँ, तत्र ध्यानं ददा, यह म्यूट न करोति तं म्यूट करोतु। भवती हाँ, भवती होस्ट अस्ति, तत्र ध्यानं ददातु, ठीक अस्तु। साक्षात् यदा वार्तालापं भवति तदा साक्षात् म्यूट करोतु। अनन्तरं किमस्ति, कौन भारत माता प्रश्न है, इसका अनुवाद हिंदी में कीजिए, संस्कृत में कीजिए। भारत भारत माता का भारत माता प्रश्न है, उत्तर है सा भारत माता। कौन दुर्गा, कौन दुर्गा, का दुर्गा मैंने उत्तर नहीं पूछा, मैंने उत्तर नहीं पूछा, मैंने केवल उसका अनुवाद करने के लिए बोला है। जहां तक देखिए, यही तो बात है ना, आजकल झड़ीती में हर कोई जल्दबाजी कर देते हैं। मैंने जितना पूछा उतना ही उत्तर दीजिए, ठीक है ना, आगे का मत जाइए, है ना। पहले मैंने पूछा कि कौन दुर्गा, उसका अनुवाद चाहिए मुझे, तो फिर आप लोग केवल अनुवाद करके रख दीजिए, उसका उत्तर मत दीजिए, सा दुर्गा मत बोलिए, ठीक है। तो जितना कहा जाए उतना ही आप लोग अनुवाद कीजिएगा। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। वह दुर्गा, वह दुर्गा, इसका अनुवाद क्या होगा? दुर्गा, सा दुर्गा, अस्तु। पुनश्च अत्र अस्ति सा काली, सा काली, का काली, सा काली, का लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी, का महिला, महिला का नर्तकी, नर्तकी नर्तकी मैं एक अनुरोध करना चाहती हूँ आप सभी से, आप लोगों के आसपास अगर कोई बात कर रहे हो तो कृपया वहां से उठ जाइए, उठ कर जे ऐसे जगह पर बैठिए जहां पर जे पीछे से कोई आवाज ना आए, ठीक है। क्योंकि हम लोग के एक भाषा सीख रहे हैं, ना ही यहाँ पर कोई खेल कूद चल रहा है ना कुछ, तो ऐसे में अगर पीछे से आवाज आती है तो मुझे बहुत असुविधा होती है, मुझे पढ़ाने का मन नहीं होता है, ठीक है ना। कृपया उस जगह से उठ जाइए
जहां पर आवाज हो रही है पीछे से, या आपके आसपास कोई होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप एक कमरे में अच्छे से बैठो और अच्छे से ध्यान से पढ़ो, और आप खुद भी वार्तालाप मत कीजिएगा घर वालों के साथ। 1 घंटा कम से कम दीजिए, एकदम ठीक से दीजिए 1 घंटा समय। 24 घंटों में से 1 घंटा समय ही आप लोगों को मुझे देना है, ठीक है ना। तो कृपया ऐसे जगह पर मत बैठिए जहां पर बातचीत चल रही हो या फिर टीवी वगैरह चल रहा हो, हट जाइए वहां से। ठीक है, अभी ध्यान से पढ़िएगा और बात मत कीजिएगा, वरना मुझे बहुत असुविधा होता है, मुझे मतलब दुख होता है, क्योंकि मैं भी 1 घंटा समय निकाल कर आप लोगों के लिए बैठती हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख पाओ। पर उस समय अगर जो कोई और से किसी और से बात करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। और आसपास की आवाज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान 20 दिन तक, अगले 20 दिनों तक आप लोगों को रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे कमरे में बैठिए, किसी को, छोटा बच्चा भी हो सही, पर पास आना नहीं है ना। एकदम अकेले बैठना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। अभी पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, तो फिर अभी थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैं एक एक को प्रश्न पूछती हूँ, आप सब उत्तर दीजिएगा। ठीक है, मैं हिंदी में बोलूंगी, उस वाक्य का अनुवाद आप लोगों को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो नगमा महोदया जी है, आप बताइए। हाँ, मैं एक प्रश्न दूंगी, आप अनुवाद कीजिएगा उसका। वह नगमा किम भवति। का नगमा। देखिए, मैंने सिर्फ नगमा जी को बोला है, आप सभी लोग मौन रहिए अभी। जिसका नाम लिया जाएगा वही बोलेंगे, वही उत्तर देंगे। ठीक है, बाकी सब मौन, म्यूट रखिएगा अपना अपना मोबाइल। अच्छा, तो उसके बाद है कविता महोदया। कविता महोदया इनकी, हाँ, कविता महोदया जी आप बोलिए। वह कृष्ण। वह सा कृष्ण। हम्म, सा कृष्ण। सा है या सह है, बोलिए। सह कृष्ण। सह कृष्ण, हाँ, सह कृष्ण, हाँ, कृष्ण पुल्लिंग में है, इसलिए सह होगा। ठीक है, सह कृष्ण, हाँ। हाँ, सुंदरम। म्यूट कीजिए, म्यूट कर दीजिए। हाँ, पुनश्च अस्ति लुइना महोदया। लुइना महोदया, हम्म, वह शिक्षक। सः शिक्षकः। सुंदरम, सह शिक्षकः, म्यूट कीजिए। हम्म, उसके बाद आइएगा, यहाँ पर राजेश महोदय लिखा हुआ है, राजेश महोदय। अस्तु, तर्हि वदतु, कौन श्रीकृष्णः। कौन श्रीकृष्ण, राजेश जी बोलिए। कः श्रीकृष्णः। कः हम्म, श्रीकृष्णः। पास जो बैठे हुए हैं मत बोलिए कृपया, उत्तर बोल। देखिए, अगर उनकी सहायता कर देंगे तो वो अपने से शुद्ध नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, पास कौन बैठा हुआ है, नाम बहन। बताइए। बहन बहन। है, क्या नाम है। पूजा। पूजा, ठीक है। आप कृपया सहायता मत कीजिए, उनको स्वयं बोलने दीजिए। ठीक है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते, और एक प्रश्न देते हैं आपको। ठीक है, आ, उम, कौन कौन पिता। कः पिता। कह पिता।
अस्तु, धन्यवादः। इदानीम् अस्ति शुचिस्मिता। शुचिस्मिता महोदया अस्ति? हा, आम् तो महोदय। भवती वदतु, वः शुचिस्मिता। सा शुचिस्मिता। सुन्दरं, सा शुचिस्मिता, उत्तमम् अस्ति। अनन्तरम् अस्ति श्रुतिरेखा। श्रुतिरेखा महोदया अस्ति अत्र। मेम् नास्ति, मेम् मेम् न, अत्र मेम् इति न प्रयोजनं। मेम् नास्ति, महोदया इति वदतु। हा, अस्तु। हा, श्रुतिरेखा भवती वदतु, वह श्रुतिरेखा क्या होगा? सा श्रुतिरेखा। सुंदरम, सा श्रुतिरेखा, उत्तमम। म्यूट करो तो। हाँ, अपनी अपनी बात खत्म करने के बाद ना तुरंत म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ, राखी महोदया। आम् महोदय। कौन राखी? का राखी। का राखी, सुंदरम, का राखी। शुभश्री सेवाश्री महोदया। आम् महोदय। कौन पूर्णिमा? का पूर्णिमा। का पूर्णिमा, सुंदरम। सुनीता महोदया। सुनीता महोदया। हाँ हाँ, वह सागर। का सागर। ना ना, वह सागर, वह कह सागर। नहीं, मैंने तो प्रश्न नहीं पूछा, मैंने उत्तर ही सीधा पूछा है। वह को क्या बोलेगा, क्या होगा? का। वह का कैसे होगा? अभी अभी मैंने पढ़ाया है ना, पुल्लिंग में क्या होता है? वह विवेकानंद क्या होगा? वह कृष्ण क्या होगा? सा। सा कैसे होगा? कृष्ण स्त्रीलिंग है क्या? कृष्ण स्त्रीलिंग है क्या? सह। हाँ, स्त्रीलिंग है नहीं है, कृष्ण पुल्लिंग में है, तो इसलिए पुल्लिंग वाचक ही वहां पर शब्द लगाना पड़ेगा। तो अभी देखिए, वह मैंने पूछा, वह का पुल्लिंग में क्या होता है? सह। सह होता है। अभी बताइए, सागर क्या होगा? बोलिए बोलिए। मैम सुब्बा गलानी। हाँ? वह सागर, इसका अनुवाद कीजिए। हरि ओम, संस्कृतेन वदतु। मैडम शुभा गलानी सागरिका भगिनी उत्कल भाषा बोधुम न पारयिष्यति। हाँ। सह सागर। सह सागरः, सुन्दरं, सह सागरः, स्पष्टमस्ति? आम, स्पष्टम अस्ति। तो और एक के मैं प्रश्न देती हूँ, आप अच्छी तरह से बोल पाएंगे तब जाकर। वह जनक क्या होगा, बोलिए। सहजनक। सह जनकः, सह जनकः, जनकः। जैसे रामः, कृष्णः, भरतः, लक्ष्मणः, अर्जुनः, वसुदेवः, इसी तरह से क्या होता है? जनकः, ठीक है? अवगतम? अवगतम वा? आम, अवगतम, समझ में आया? आम, आम, आम वदतु, आम वदतु। आम भवति। आम्, अस्तु, धन्यवादः। इदानीं किम् अस्ति, कः वदति? हा, आशिष महोदय।
आशीष महोदय। वह आशीष। सः आशिषः। सुन्दरं। सः आशीषः। उत्तमं। नरेन्द्र महोदय। महोदय। भवती वदतु वह माता। कौन माता है? न न न न, वह माता, इसका अनुवाद कीजिए। अभी भी पास में बैठे हुए हैं, किसी कोई ना कोई पास है अभी भी। मैंने बार बार बोला पास मत बिठाइए किसी को भी। बोलिए, अनुवाद कीजिए। मैम आउथर कहूँ। हाँ, वह माता। सह माता। सा माता। सा माता। सा माता। वह को, हाँ, वह को उत्कल में क्या बोलेंगे? से वह, हाँ, से माता। से माता को अभी अनुवाद कीजिए संस्कृत में। अनुवाद करंतु। करंतु होगा क्या? आम महोदय। हम्म हाँ, वह माता, वह भगिनी, से भगिनी, अनुवाद करंतु। नरेंद्र, नरेंद्र लिखितं वर्तते। मैम अस्तु, आउथर भवतु। हाँ, अच्छा। से भगिनी। सा भगिनी। सा भगिनी। अच्छा। पुनश्च अत्र नीतुप्रभा। नीतुप्रभा। प्रभा महोदय, भवती वदतु कौन भ्राता? कौन भ्राता? क भ्राता। कः भ्राता? सुन्दरं। कः भ्राता? उत्तममस्ति। पुनश्च प्रभातलता अस्ति महोदय। प्रभातलता महोदय। आम्। प्रभातलक्ष्मी। प्रभातलक्ष्मी। अस्तु अस्तु, भवतु तर्हि। प्रभातलक्ष्मी महोदय, भवती वदतु किं वह माला। सा माला। सा माला। सुन्दरमस्ति। पुनश्च पद्मिनी महोदय। पद्मिनी महोदय, भवती वदतु सा पद्मिनी अस्ति। कौन पद्मिनी? सा पद्मिनी। सा पद्मिनी, परन्तु प्रश्नः कथं भवति? का पद्मिनी। का पद्मिनी। का पद्मिनी? सा पद्मिनी। सुन्दरम् अस्ति। अस्तु, भवतु। इदानीं तर्हि अग्रे सरामः। तो यहाँ पर जो देखिए, आप लोगों को पता चल चुका है कि पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग में किस तरह से प्रश्न होता है और उत्तर होता है ना? तो अभी देखते हैं नपुंसक लिंग में क्या होता है। नपुंसक लिंगे किम भवति? यथा तत् कारयानम। तत् कारयानम। वह कारयान। वह गाड़ी है, कार गाड़ी है। कारयानम। किम कारयानम? तत् कारयानम। सुंदरम। पुनश्च तत्
संगणकम। किम संगणकम? संगणम तत्संगणकम् संगणकम। सुंदरम। पुनश्च अस्ति तत् उपनेत्रम। तत् उपनेत्रम चश्मा। किम उपनेत्रम? उपनेत्रम। सुंदरम। पुनश्च अस्ति रेलयानम। रेलयानम। किम रेलयानम? रेलयानम। पुनश्च पुष्पम। 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 किम पुष्पम? सुंदरम। वह फूल। वह फूल। तो फूल का क्या होगा? पुष्पम हो जाएगा। और वह को हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे? तत्। तत्। तत् पुष्पम। तत् रेलयानम। तत् उपनेत्रम। तत् संगणकम। वह कारयान। क्या बोलेंगे? हाँ। वह चश्मा बोलेंगे? सुंदरम। तत् उपनेत्रम। सुंदरमति। पुनश्च वह संगणक। वह कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? संगणकम। उत्तमम अस्ति। तो इस तरह से क्या होता है? पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसक लिंग में तत्। अर्थ एक ही है। अर्थ होता है वह, पर क्या हो जाता है? लिंग भेद के हिसाब से हम लोग पुल्लिंग में सह बोलेंगे, स्त्रीलिंग में सा बोलेंगे और नपुंसक लिंग में तत् बोलेंगे। उसी तरह से प्रश्न में भी भिन्नता है। जैसे कि पुल्लिंग में कह, स्त्रीलिंग में का और नपुंसक लिंग में किम। ठीक है? कह का किम, सह सा तत्। कह का किम, सह सा तत्। कह का किम। इन प्रकार का प्रश्न होगा लिंग के हिसाब से। और सह सा तत् वह शब्द को 3 प्रकार से, 3 लिंग के हिसाब से इस तरह से बोलना है। अवगतम वा? आम महोदय। अस्तु, धन्यवाद। अभी मैं एक एक शब्द आप लोगों को बोलूंगी, आप सब उच्चारण कीजिएगा। ठीक है? जैसे कि तत् रेलयानम वदन्तु। तत् रेलयानम। तत् फलम। तत् फलम। चित्रम। तत् तत् नेत्रम। नेत्रम। पुनश्च तत् यंत्रम। तत् यंत्रम। सुंदरमस्ति। तत् मुखम। तो ये सब क्या है? ये सब नपुंसक लिंग में है। जैसे जैसे
अभी एक नियम आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, कारयानम, संगणकम, उपनेत्रम, रेलयानम, पुष्पम, संगणकम, उपनेत्रम, रेलयानम, चित्रम, पत्रम, फलम, पुष्पम, वस्त्रम, मुखम, ये सब जो है ना, अंत में म लगाया हुआ है, हलंत म लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पर म के नीचे हसंत चिन्ह दिया हुआ है, हलंत म उसे कहता है। तो इस तरह का अगर कोई नामवाचक, जातिवाचक अगर कोई शब्द मिले, विशेष पद मिले, तो समझ लीजिएगा वह नपुंसक लिंग का नाम है, शब्द है, या कोई वस्तु है। ठीक है, उपनेत्रम हलंतम होना चाहिए अंत में। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर स्त्रीलिंग में जो है, स्त्रीलिंग तो वैसे ही हम लोग समझ जाते हैं, जैसे कि सरस्वती, सरस्वती माता हम लोग कहते हैं, तो फिर वो तो स्त्रीलिंग में है ही, उसको समझने में तो कोई असुविधा नहीं है ना। राधा, दुर्गा, भारत माता, जननी, ये सब क्या होता है, स्त्रीलिंग में होता है, हम लोगों को पता है। तो स्त्रीलिंग में एक बात देखिए, बड़ी की मात्रा अगर हो शब्द के बाद, किसी के नाम के बाद अगर बड़ी की मात्रा, साधारण रूप से अगर बड़ी की मात्रा आती हो, या फिर जो आ की मात्रा हो, जैसे राधा, आ की मात्रा, अंत में आ की मात्रा है, तो ऐसे होने से समझिएगा कि वह स्त्रीलिंग में है। पार्वती, बड़ी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा अंत में है, इसलिए स्त्रीलिंग है। राधा, आ की मात्रा है, इसलिए स्त्रीलिंग में है। माला, आ की मात्रा, इसलिए स्त्रीलिंग में है। नासिका, आ की मात्रा, इसलिए स्त्रीलिंग में है ना। काली, बड़ी की मात्रा, इसलिए स्त्रीलिंग में। लक्ष्मी, बड़ी की मात्रा, इसलिए स्त्रीलिंग में। नर्तकी, बड़ी की मात्रा, इसलिए स्त्रीलिंग में है। तो ऐसे होने से क्या लगाना पड़ेगा, सा काली, सा लक्ष्मी, सा महिला, सा नर्तकी, सा दुर्गा, ऐसे गाना पड़ेगा। और प्रश्न क्या होगा, का कौन जब बोलेंगे ना, तो कौन को बनाने के लिए हिंदी का कौन स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, संस्कृत में का। ठीक है, अभी आते हैं पुल्लिंग में। पुल्लिंग में क्या होता है, देखिए, गणेशः विसर्गः, आर्यभट्टः विसर्गः, भगत सिंहः विसर्गः, परमहंसः विसर्गः, शंकराचार्यः विसर्गः। ये जितने सारे शब्द दिखाई दे रहा है, जितना नाम है यहाँ पर, सभी के बाद में क्या लगा हुआ है, बोलिए। विसर्ग हलो। विसर्ग लगा है। तो साधारण नियम है, अगर नामवाचक शब्द में या कहीं पर अगर देश तो कोई स्थान भी हो सकता है, उसमें अगर विसर्ग लगा हुआ है तो आप लोग समझिएगा वह पुल्लिंग में है। तो ऐसा अगर हो तो फिर क्या करना है, उसमें सह लगाना है, पुल्लिंग में सह लगाना। महोदय सम्यक् न श्रूयते। हम्म, किं वदतु। हरि ओम्। सम्यक् न श्रूयते महोदय। ओ, सम्यक् न श्रूयते, अस्तु अस्तु, भवतु। मम अत्रापि उष्णः जाता दूरवाणी, अस्तु, प्रायशः समस्या भवति। हा, भवतु नाम तर्हि। इदानीं श्रूयते वा, न। इदानीं न श्रूयते। आम् महोदय, सम्यक् श्रूयते। ओ, तर्हि तर्हि तस्याः तत्र आन्तर्जालिकी समस्या भवति, नेटवर्क समस्या अस्ति तत्र। अस्तु, भवतु। हाँ, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सह शब्द का
यहाँ पर आवश्यक होता है। और प्रश्न जब करेंगे तो क्या बोलेंगे? कह, कह, ठीक है। कह गणेशः, कह आर्यभट्टः, कह पिता, कह भ्राता, कह अनुजः, कह परमहंसः, कह रामकृष्णः, ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो उससे पहले एक गाना सुन लेते हैं। तो वर्षा भगिनी एकं गीतं गायति वा? आम् श्रूयते वा? अस्तु, आम् श्रूयते, गायतु। एकनिमिषम्। आम्, भवतु। किम् अभवत्? हरि ओम्। आम्, तदेव। वर्षा भगिनी, वर्षा भगिनी पुस्तकं अस्तु, भवतु। तर्हि तावत् पर्यन्तम् एषा अन्वेषणम्, सा गता अस्ति इतः। अस्तु, भवतु। समस्या भवति प्रायशः। तर्हि अन्या कापि अस्ति वा झटिति एकं गीतं गातुम्? सुचिस्मिता भगिनी, गीतं गातुं शक्नोति वा? महोदय पुस्तकं नास्ति मम पार्श्वे। अस्ति। अस्तु, भवतु। परन्तु अहं पूर्वमपि समूहे गीतं दत्तवती आसम्। अभ्यासम् अवश्यं करोतु। किरण भगिनी, किरण भगिनी, नमो नमः। न भविष्यति? तर्हि अन्य कोऽपि अस्ति वा? रागिनी, हा, अस्तु। कोऽपि नास्ति? वर्षा इतः गता प्रायशः, न तस्याः तत्र अन्तर्जालिकी समस्या भवति। अस्तु, महोदय भवतु। भवती हा, अहमेव महोदय मम उपरि। महोदय हा? अहमेव गायामि वा? अस्तु, तर्हि गायामि इदानीं। भवतु तर्हि। तत्र वर्षा भगिनी, मम इच्छा आसीत् सा गीयेतेव। अस्तु। अत्र कृष्णगीतम् एकम् अस्ति, अहं श्रावयामि। नयतव बाष्पीभं यशोदे, नयतव बाष्पीभं यशोदे, चेष्टितमस्य सोढुमशक्यम्, चेष्टितमस्य सोढुमशक्यम्, नयतव
बालमिमं यशोदे नयतव बालमिमं यशोदे विंशतिसमन्दं विजनं गेहं विशतिसमन्दं विजनं गेहं चलति बिडालसमं कृष्ण चलति बिडालसमं कृष्ण दधिनवनीतं घृतमवशेषं दधिनवनीतं घृतमवशेषं हरति कालशूर्पं चोरः हरति कलशपूर्णं चोरः नयतव बालमिमं यशोदे नयतव बालमिमं यशोदे जलमानेतुं कूपगतानां जलमानेतुं कूपगतानां चरणं वारयति स्त्री चरणं वारयति स्त्रीणां स्नानपरा कुलयुवतीनां स्नानपरा कुलयुवतीनां वसनं चोरयति कृष्णः वसनं चोरयति कृष्णः नयतव बालमिमं यशोदे नयतव बालमिमं यशोदे गोव्रजमध्ये नटनमनोज्ञं गोव्रजमध्ये नटनमनोज्ञं वेणुं वादयति मृदुलं वेणुं वादयति मृदुलम् वत्सं कृत्वा रज्जुविहीनं वत्सं कृत्वा रज्जुविहीनं क्षीरं पाययति धेनोः क्षीरं पाययति धेनोः नयतव बालमिमं यशोदे नयतव बालमिमं यशोदे चेष्टितमस्य सोढुमशक्यं चेष्टितमस्य सोढुमशक्यं नयतव बालमिमं यशोदे नयतव बालमिमं यशोदे नयतव बालमि नयतव बालमि नयतव बालमिमं यशोदे। एतदस्ति श्रीकृष्णगीतम्। तत्र कृष्णस्य बहु सम्यक् महोदय। बाललीलां धन्यवादः। श्रीकृष्णस्य बाललीलां वर्णयति। अस्मिन् गीते कृष्णस्य बाललीलां वर्णयति।
तत्र रचकः अस्ति, गीतकारः अस्ति गणपय्यहोल्ल महोदयः। अहं समूहे गीतं प्रेषयामि, भवन्तः शृण्वन्तु, पुनश्च अभ्यासमपि कुर्वन्तु। मैं यह गाना भेज दूंगी, आप सब समूह पर सुनिएगा और अभ्यास भी कीजिएगा। अस्तु, धन्यवादः। तर्हि आम् महोदय। आम्, इदानीम् अत्र एव समाप्तिं भवति। वयं किं कुर्मः इदानीं? शान्तिपाठं कुर्मः। सर्वे सम्यकतया उपविशन्तु। आप सभी अच्छे से बैठिए और शांति पाठ में करूंगी, अच्छे से आप लोग भी सीखिएगा और गुनगुनाइएगा, ठीक है? चलिए। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभं मंगलम, शुभं भूयात्, शुभरात्रिः। ओम शान्तिः। शुभरात्रि। नमो नमः महाराज। नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः शुभरात्रि। शुभरात्रिः शुभरात्रिः।